स्टूडेंट्स, आज हम फिर से एक नया एक्सप्रेशन पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम करेज शब्द से बनाते हैं। ओके, किसी के पास जब हिम्मत होती है या साहस जिसको हम हिंदी में कहते हैं, उसके एक्सप्रेशंस कौन से होते हैं वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो हम क्या बोलेंगे? एक्सप्रेशंस यूज्ड फॉर शोइंग करेज। ओके, एक्सप्रेशंस used for showing courage. Expressions used for showing courage. यदि किसी व्यक्ति के पास बहुत हिम्मत होती है तो उसके लिए हम कहते हैं he has courage. यदि आपके पास हिम्मत है तो हम बोलेंगे you have courage, right? He has courage. यदि किसी के पास हिम्मत नहीं है तो इसी का उल्टा चलेगा। He has no courage. उसके पास हिम्मत नहीं है, राइट? कई बार लाइफ में हम हिम्मत हारते हैं। कई बार लाइफ में हम हिम्मत हारते हैं। अगर सामने वाला कोई अच्छा व्यक्ति हमें मिल जाता है या हमारा दोस्त, हमारा रिश्तेदार, तो वो कहता है हिम्मत मत हारें, राइट? डोंट लूज करेज। हिम्मत ना हारे, ओके, हिम्मत ना खोएं, राइट? अगर सामने वाला हमें सलाह देता है तो कहता है अपने जोश को, अपने हिम्मत को बनाए रखिए। कीप अप योर स्पिरिट और करेज। करेज की जगह हम स्पिरिट वर्ड का भी यूज कर सकते हैं। ओके, किसी के पास अगर हिम्मत की प्रॉब्लम होती है या उसकी हिम्मत टूटती है तो उसके लिए हम यूज करते हैं डोंट लूज करेज। और अगर सामने वाले की हिम्मत को बढ़ावा देना है कि आप अपनी हिम्मत को बनाए रखिए, अपने जोश को बरकरार रखिए, तो उसके लिए हम एक्सप्रेशन देते हैं कीप अप योर स्पिरिट और कीप अप योर करेज। करेक्ट? सामने वाले व्यक्ति के पास अगर हिम्मत नहीं है तो हम बोलते हैं यू हैव नो करेज। आपके पास हिम्मत नहीं है। यू हैव नो करेज। मैं अपनी सारी हिम्मत खो चुका हूं। लाइफ में मैंने बड़ा संघर्ष किया, बड़ी प्रॉब्लम्स झेली। तो दैट टाइम हम कौन सा एक्सप्रेशन यूज करते हैं? मुझे बड़ी परेशानियां हुई, बड़ी तकलीफें देखी लाइफ में, तो मैं क्या यूज करता हूं? आई हैव लॉस्ट ऑल माई करेज। मैं अपनी सारी हिम्मत खो चुका हूं, यानी मेरे अंदर अब दोबारा से उठ खड़े होने की हिम्मत नहीं बची है, राइट? जो मुझे करना था मैंने किया, अब और हिम्मत मैं नहीं जुटा पाऊंगा, राइट? कई बार हमारे सामने कोई सीनियर पर्सन आता है जिसको हम कुछ कहना चाहते हैं या बताना चाहते हैं, लेकिन हमारे अंदर हिम्मत नहीं होती कि हम उसको वो बात कह सकें या बता सकें, राइट? तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं एक्सप्रेशन?
यू हैव नो करेज टू फेस हिम, आपके पास उसका सामना करने की हिम्मत नहीं है। क्लियर है? लाइफ में कई बार लड़ना पड़ता है और लड़ने के लिए हमें हिम्मत की जरूरत होती है, और अगर सामने वाले व्यक्ति के पास हिम्मत नहीं है तो हम क्या बोलते हैं उसको? You have no courage to fight against him, आपके पास हिम्मत नहीं है कि आप उससे लड़ सकें, तो हम एक्सप्रेशन क्या बोलते हैं? You have no courage to fight against him। क्लियर है? सामने वाला अगर हमें कोई इच्छा रखता है लेकिन हमारे अंदर हिम्मत नहीं होती है कि उसकी इच्छा अगर गलत है, राइट, सीनियर होने के नाते, बॉस होने के नाते, कि हम उसकी इच्छा को ठुकरा दें या उसे मना कर दें। करेक्ट? You have no courage to deny, D-E-N-Y, deny him what he wants। आपके अंदर उसकी इच्छा को ठुकराने की हिम्मत नहीं है, राइट? यानी कि वो जो चाहता है आपको वो करना है या करना होगा। करेक्ट? नेक्स्ट एक्सप्रेशन, कई बार लाइफ में हम सामने वाले को जोश दिलाते हैं। अगर उसका बुरा समय चल रहा है, खराब समय चल रहा है, तो हम बोलते हैं हिम्मत रखिए, हैव करेज। हैव करेज। Have courage, everything will be all right in a short time। हिम्मत बनाए रखिए, हिम्मत बनाए रखिए, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके? नेक्स्ट एक्सप्रेशन, आपको अपने वर्तमान परिस्थितियों का मुकाबला साहस से करना है। आपको अपनी वर्तमान परिस्थितियों का मुकाबला साहस से करना है। उसके लिए क्या एक्सप्रेशन होगा? यू हैव टू फाइट विथ करेज। यू हैव टू फाइट विथ करेज in your present time, in your present time। करेक्ट? नेक्स्ट एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स देखते हैं, एक और एक्सप्रेशन हम इसी में आगे बढ़ाते हैं स्टूडेंट। ही इज अ मैन ऑफ ग्रेट करेज। यदि कोई व्यक्ति बहुत ही हिम्मत वाला होता है, यानी उसके अंदर बड़ी हिम्मत होती है, तो हम बोलते हैं ही इज अ मैन ऑफ ग्रेट करेज। डे टू डे लाइफ में स्टूडेंट्स सच एक्सप्रेशंस बहुत ही ज्यादा यूज होते हैं और हम डेली रूटीन में बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं। किसी शादी में, पार्टी में, दोस्तों के बीच में किसी की हिम्मत बढ़ानी हो या कोई हिम्मत हार रहा है, राइट, तो हिम्मत हार रहा है तो उसको हम वो एक्सप्रेशन बोलते हैं। हिम्मत बढ़ानी है तो हैव करेज बोलते हैं,
राइट, किसी के पास हिम्मत नहीं है तो फिर दूसरा एक्सप्रेशन होता है। यानी कि सारे ये एक्सप्रेशंस जो हैं हिम्मत वर्ड यानी करेज वर्ड से रिलेटेड हैं। करेक्ट। किसी को अपने वर्तमान का सामना बहुत साहस से करना है तो उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, हम उसको इस तरफ लिख दे रहे हैं, राइट। You have to face your present with courage। इसी से मिलता जुलता लेकिन दूसरे भाव का एक सेंटेंस था, यू हैव टू फाइट विथ करेज। आपको हिम्मत से लड़ना है अपने वर्तमान समय में, और यहां क्या है, यू हैव टू फेस योर प्रेजेंट विथ करेज। आपके वर्तमान में जो समय चल रहा है वो आपके अनुकूल नहीं है, राइट, आपके फेवर में नहीं है, तो हम क्या बोलते हैं, यू हैव टू फेस योर प्रेजेंट विथ करेज। नेक्स्ट एक्सप्रेशन, अगर इसी को हम पास्ट में बोलते तो इस एक्सप्रेशन में हम हैव की जगह हैड शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या होता है, यू हैड टू फेस योर पास्ट विथ करेज। यू हैड टू फेस योर पास्ट विथ करेज। यही अगर भविष्य की बात है तो हैड टू की जगह पर विल हैव टू का इस्तेमाल करते हैं, राइट। हमारा अगला एक्सप्रेशन, you will have to face your future with courage। आपको अपने भविष्य का सामना साहस से करना होगा या साहस से करना पड़ेगा, राइट। एनी डाउट? तो डे टू डे लाइफ में सच एक्सप्रेशंस का हम यूज बहुत ही ज्यादा करते हैं स्टूडेंट्स, ओके। इसी में हम आगे बढ़ेंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, फिर हम आपको इसी में कुछ आगे बताते हैं, ओके। यस स्टूडेंट्स, आई थिंक आपने इसे नोट कर लिया होगा। हम आपको दो शब्दों की और जानकारी दे दे रहे हैं, फिर इस लेक्चर को हम खत्म कर रहे हैं, ओके। करेज मीन्स साहस। स्टूडेंट्स, हमने जिस एक्सप्रेशन से सेंटेंस बनाए वो साहस यानी करेज था, दूसरा हमारा करेजियस है, तीसरा हमारा करेजियसली है जिसको हम एडवर्ब कहते हैं, राइट। डे टू डे लाइफ में स्टूडेंट्स इस एक्सप्रेशंस का बहुत ज्यादा यूज है, तो मैं चाहूंगा आप इसको खूब प्रैक्टिस करिएगा, और आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर टुडेज सेशन।